तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न में अब हमारा जो है टॉपिक क्या है, तो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल यानी बोले तो आंकिक प्रश्न है। और आंकिक प्रश्न का जो है इसको हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूले याद करने होंगे, और वो फार्मूले यदि हम समझ गए हैं, बेसिक सूत्र है, तो उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन का जितना भी न्यूमेरिकल है सब बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। कुछ उनके नियम को समझते हैं क्या क्या है। पहला देखिए, F = R/2 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाला सूत्र। ठीक है, आपको अभी बता दें इसके बारे में, पहले देख लीजिए। और दूसरा है दर्पण का सूत्र क्या है कि 1/F = 1/V और प्लस 1/U। और जो तीसरा है वो क्या है, आवर्धन के लिए है, M = क्या है, I/O, या M = इसको हम लिख सकते हैं I/O = -V/U, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि M = क्या, -V/U। तो हमें जो काम में आएगा वो लेंगे, और सबके बारे में हम लोग क्या है समझ लेते हैं पहले। यदि हमें वक्रता त्रिज्या दी है, फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये वाला लगाएंगे हम लोग। या हो सकता है कि फोकस दूरी दिया हो, वक्रता त्रिज्या निकालना हो, तो भी हम F और R का लगाएंगे। ठीक है, दूसरे फार्मूले की बात करें तो ये दर्पण का सूत्र है, ये अवतल उत्तल दोनों के लिए है। और ये भी जितने भी फार्मूले हैं वो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों के लिए फार्मूले हैं। अब देखो ये सब क्या है, 1/F = 1/V प्लस 1/U। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कब प्लस माइनस होता है, कब माइनस होता है, कब प्लस होता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक तरफ बना लूँ अवतल दर्पण, तो ये जो बना रहे हैं किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। और एक कॉलम हम लोग बनाते हैं, कॉलम उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें इसमें ये समझना होगा कि किसमें F+ होता है, किसमें माइनस होता है, किसमें U+ होता है, किसमें माइनस होता है, किसमें V+ होता है, कब माइनस होगा, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। ये सब चीज़ें हम समझ लेंगे तब हम वैल्यू को अच्छे से रख सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल को कर भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ FV/U, इधर भी हम लिख देते हैं FV एंड U। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यदि अवतल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हमने बता दिया था किसमें माइनस किसमें प्लस। अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी माइनस होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस होती है और वस्तु की दूरी भी माइनस होती है। लेकिन कहीं कहीं प्रतिबिंब की दूरी प्लस होती है, कब, जब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे के लिए, यानी कहे तो आभासी। जब दर्पण के पीछे या कहे कि आभासी बन रहा है तो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हम क्या लेंगे, प्लस। और ये दोनों तो श्योर है कि हमेशा ही माइनस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अवतल दर्पण में इनकी वैल्यू हमेशा माइनस में होगी न्यूमेरिकल लगाते समय, यानी न्यूमेरिकल लगाते समय इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उत्तल दर्पण की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये जो होता है फोकस दूरी प्लस होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस होता है, सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस होता है। उत्तल दर्पण में एकदम आपका क्लियर है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, सिर्फ वस्तु की दूरी आपको निगेटिव मिलेगा, नहीं U। ठीक, ये देखिए ये फार्मूला समझिए, M = I/O = -V/U। यदि इसमें हमें सिर्फ दिया है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और यदि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये सारी चीज़ें दी हैं तब ये लगाएंगे। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये कब लगेगा ये वाला फार्मूला, जब आपको केवल वस्तु की दूरी दे दे और प्रतिबिंब की दूरी दे दे और कह दे कि आवर्धन निकालिए, तब ये लगाएंगे। नहीं तो बाकी यदि सब दिया है, लंबाई सब दे दिया है, जैसे कि वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तब हम ये फार्मूला पूरा इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ में ले लेंगे। अब देखिए सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, एक बार हम लोग फिर से देख सकते हैं। यदि हमें प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में न्यूमेरिकल को करना है अच्छे तरीक़ों से और सारे न्यूमेरिकल करने हैं, तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। 3 फार्मूले सिर्फ समझने हैं, F = R/2, 1/F = 1/V प्लस 1/U, और आवर्धन का ये मेन फार्मूला है। ये कब यूज होगा, यदि केवल प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दिया है तो, सॉरी दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी सिर्फ दिया है और आवर्धन निकालना है, तब ये लगाएंगे।
और सब कुछ दिया है कि लंबाई भी दे दे, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तब ये पूरा मिलेंगे। ठीक है, इसकी तो खास ज़रूरत स्पेशली नहीं पड़ती है, पड़ेगी तो इसको भी साइड में निकाल लेंगे, अक्सर आपको यही मिलेगा। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में हमें ये देखना है कब फोकस दूरी प्लस और कब माइनस। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक कोई क्वेश्चन उठा लूँ मैं, उसमें बोलूँ कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो फोकस दूरी 10 सेमी है तो हम कहेंगे f बराबर 10। अब ये देखेंगे दर्पण कौन सा है, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो अवतल का है तो आप तुरंत समझ गए कि 10 का जो वैल्यू होगा माइनस में होगा। यही कहे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो भी आप लिखेंगे कि फोकस दूरी का मतलब f बराबर 10 सेमी, लेकिन हम ये देखेंगे दर्पण कौन सा है, यदि उत्तल कहेगा तो ये हमारा प्लस में रहेगा। फिर यदि क्वेश्चन में कहे कि एक अवतल दर्पण में वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी हुई है या 20 सेमी की दूरी पर रखी हुई, जो भी हो, 50 भी हो, कुछ भी, मान लीजिए मैं कहूँ कि वस्तु की दूरी 50 सेमी है अवतल में, तो u बराबर -50, और इसमें कहे कि वस्तु की दूरी 50 सेमी है उत्तल में, तो भी u बराबर -50। u जो होता है वस्तु की दूरी, चाहे वह अवतल हो चाहे वह उत्तल हो, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा माइनस मिलेगा, देख लीजिएगा, हमेशा माइनस रहेगा, ये एकदम कंफर्म है, श्योर है। और प्रतिबिंब की दूरी यदि दर्पण के पीछे कह रहा है या आभासी बन रहा है अवतल में, दर्पण के पीछे या आभासी, तब आपका धनात्मक होगा, यदि वास्तविक बोला तो ऋणात्मक होगा, ये तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आप समझ गए हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है यदि v का वैल्यू, यदि हम लगा रहे कोई न्यूमेरिकल ऐसे आ गया -20 सेंटीमीटर, तो v का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी, तो -20 ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि अवतल दर्पण में v का मान +20 आ गया तो ये बता रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्लस का मतलब कि दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे हमेशा आभासी बनता है। और इसमें जो है, इसमें तो आपका श्योर है कि हमेशा प्लस में ही आएगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। तो इतनी सारी चीज़ें यदि हम समझ लेंगे तो आराम से हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फार्मूला तो हम लोग समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 सेमी फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी का मतलब f का मान, f की वैल्यू कितनी होगी, 40 सेमी। अब देखना है दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल दर्पण, यानी कि ये होगा ऋणात्मक, क्योंकि इसमें पहले हमने बताया है। ठीक, ये हो गया। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क। अब सोचिए कि f और r किस में आते हैं, फार्मूला तो एक ही है, f = r/2। यहाँ से हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है, तो आप फार्मूला बना लीजिए, इसके नीचे 1 मान के देखिए, r1 जा r, तिर्यक गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, r का 1 में r1 जा r, यानी r एक कम r, और 2 का f में 2f, तो r = 2 × f की वैल्यू कितनी है, -40, तो -40 यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो r = कितना आ जाएगा, 40 दूना 80 -80 सेंटीमीटर। ये होगी आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चले, तो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो पहले देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अपने सामने थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसकी वैल्यू रखते चलिए। कोई अवतल दर्पण, और दर्पण तो क्लियर हो गया, अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब, यानी कि वस्तु की दूरी को बता रहा है। तो वस्तु की दूरी हमेशा u से दिखाते हैं, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये कौन सा दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होती है, मैंने यहाँ रख दिया। 3 गुना आवर्धित, देखिए आवर्धित निश होता है बड़ा, और एक बात हम आपको बता दें कि वस्तु का 3 गुना, वस्तु का 4 गुना, वस्तु का आधा, वस्तु का 5 गुना, ऐसे सारे चीज़ मिल रहे हैं शब्द आपको, तो समझ जाइए कि वह स्मॉल m यानी आवर्धन का सूत्र लेगा, स्मॉल m का वैल्यू है। तो 3 गुना आप समझ गए, तो m बराबर 3, लेकिन कैसा है, वास्तविक, वास्तविक है तो माइनस, वास्तविक है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी बताना है, तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v से होती है, v बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो बताना है।
अब ऐसा फार्मूला ढूंढिए इसमें कि जो एम यू भी तीनों आए। तो हम जानते हैं कि m इक्वल टू माइनस वी अपान यू। फार्मूला चाहे तो सेट कर लीजिए, यहाँ पे 1 मान के v का वैल्यू निकालना है, तो v वन जा v माइनस v हो गया, और m का u में एम यू माइनस वी इक्वल टू m का वैल्यू कितना है -3 है, इंटू u का वैल्यू कितना है -10 है। तो आगे क्या बनेगा माइनस वी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर, या ये माइनस भी बता रहा है कि v की वैल्यू जो है माइनस में आएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये माइनस क्या बता रहा है, देखिए माइनस ये बता रहा है कि दर्पण के सामने बनेगा क्योंकि वास्तविक है, और यदि प्लस होता तो दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से, कोई भी दूरी ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर बनेगा आंसर। ठीक।